स्वागत है व्यूअर्स आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है साइबर स्वाद अब लगेगी भूख और भूख लगना लाजमी भी है। मैं नेहा हाजिर हूँ लेकर एक नया एपिसोड जिसमें आज मैं आपका मुंह मीठा कराने वाली हूँ। मुंह मीठे से अब आप सोच रहे होंगे कि कोई आज ऐसा जायका लेकर आई हूँ जो मीठा होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ खीर। भाई सेगमेंट नंबर 1 यानी कि यूट्यूब से डायरेक्ट रेसिपी का टाइम हो चुका है, लेकिन खीर जो है वो चावलों की नहीं है, पर मैं आपको बताने वाली हूँ कि खीर किस चीज़ की। आप सुनकर बेहद खुश हो जाएंगे क्योंकि खीर है रबड़ी की। तो देर किस बात की, हैव अ लुक। रबड़ी खीर बनाने की विधि। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध, 50 ग्राम चावल दरदरे पिसे हुए, 10-12 काजू के टुकड़े, 10-12 बादाम के टुकड़े, 10-12 किशमिश, 100 ग्राम चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 250 ग्राम रबड़ी। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे, उसके बाद उसमें दरदरे पिसे हुए चावल डालेंगे। अब हम हर 1-2 मिनट में दूध को चलाते रहेंगे जब तक हमारे चावल दूध में पककर तैयार नहीं हो जाते। गैस की आंच मध्यम रखेंगे। इतना हमारे चावल पकते हैं, इतना हम काजू बादाम को काटकर तैयार कर लेंगे। हमारी खीर गाढ़ी होती जा रही है। इसमें अब हम कटे हुए काजू और बादाम डालेंगे। इसमें किशमिश भी डाल दीजिए। चावल हमारे दूध के साथ 16-17 मिनट में पककर तैयार हो चुके हैं। चावल और दूध एक साथ मिल गए हैं। अब हम इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालेंगे और इलायची पाउडर डालेंगे। अब हम इन सबको मिक्स कर देंगे और खीर को 2-3 मिनट के लिए ढक देंगे। इसके बाद हम रबड़ी डालेंगे और मिलाएंगे। हमारी खीर पककर तैयार हो गई है। अब खीर को प्याले में निकाल लेंगे। खीर को गार्निश करने के लिए कटे हुए काजू बादाम उसके ऊपर डालेंगे। इस प्रकार हमारी रबड़ी खीर बनकर तैयार है। व्यूअर्स आपने देखी अभी रबड़ी की खीर। जब भी कोई ओकेजन होता है तो हम घर पर यूजुअली मीठा बनाते हैं और मीठे में अगर रबड़ी की खीर हो तो क्या बात है, क्योंकि चावलों की खीर इतनी टेस्टी होती है, रबड़ी वैसे खाने में इतनी टेस्टी होती है। अगर रबड़ी की खीर खाने को मिल जाए तो क्या बात है। तो आप इसे घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप इसे घर पर ट्राई करना चाहती हैं तो फिर देर किस बात की, जल्दी से नोट कीजिए इसकी खास रेसिपी। रबड़ी खीर बनाने की विधि। इसके लिए हमें चाहिए 1 किलो दूध, 50 ग्राम चावल दरदरे पिसे हुए, 10-12 काजू के टुकड़े, 10-12 बादाम के टुकड़े, 10-12 किशमिश, 100 ग्राम चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर, 250 ग्राम रबड़ी। व्यूअर्स हमारे हिंदू धर्म में एक पूर्णिमा ऐसी भी होती है जिसकी बहुत ही ज़्यादा मान्यता होती है, जबकि कहा जाता है कि चांद उस दिन पूरा 16 कलाओं संपूर्ण होता है और उस दिन खीर में अमृत बरसता है। तो दिखाते हैं आपको कि क्या है उस खीर की मान्यता। हैव अ लुक। देश भर में शरद पूर्णिमा पूरे धूमधाम से मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार पूर्णिमा की रात में की गई पूजा और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्ति होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा आश्विन मास के पूर्णिमा को आती है। मान्यता है कि साल भर में सिर्फ इसी दिन चांद 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा को कौमुदी व्रत, कोजागिरी पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण ने महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात में की गई पूजन और आराधना से साल भर के लिए लक्ष्मी और कुबेर की कृपा प्राप्ति होती है। इसके अलावा मनोबल में वृद्धि, स्मरण शक्ति व खूबसूरती में वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी इस दिन विशेष प्रसन्न होती हैं। इस दिन उनसे मनचाहा वरदान पाना आसान होता है। अतः शरद पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी की आराधना अवश्य करें। किरणों से बरसता है अमृत। कहते हैं शरद पूर्णिमा की रात को चांद की किरणों से अमृत बरसता है। इसी वजह से इस दिन उत्तर भारत में खीर बनाकर रात भर चांदनी में रखने का रिवाज है। मान्यता के अनुसार उसमें अमृत वर्षा हो जाती है और खीर को खाकर अमृतपान का संस्कार पूर्ण करते हैं। आयुर्वेद में भी शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार शरद में दिन बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडी होती है।
इस ऋतु में पित्त या एसिडिटी का प्रकोप ज्यादा होता है, जिसके लिए ठंडे दूध और चावल को खाना अच्छा माना जाता है। अश्विन कुमार आरोग्य के दाता हैं और पूर्ण चंद्रमा अमृत का स्रोत। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि इस पूर्णिमा को आसमान से अमृत की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात को घरों की छतों पर खीर रखने का प्रचलन भी है। कहा जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की अमृत की बूंदें भोजन में आ जाती हैं, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं। व्यूअर्स, अभी आपने देखा शरद पूर्णिमा की महत्वता। आप खीर बनाइए और जब भी शरद पूर्णिमा आएगी तो आप इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखिए। कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और इस खीर का अगर आप सेवन करेंगे तो आपके बहुत सारे रोग जो है वो नष्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ आप लक्ष्मी जी को खुश कर पाएंगे, ताकि आपके घर पे धन दौलत की बरसात हो। और इसी खीर को बनाने की रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो फिर देर किस बात की। आप इस खीर को घर पर जरूर बनाइएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा और सबको खुश कर दीजिएगा। इसी के साथ टाइम हो चुका है बहुत ही छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, मैं बस यूं गई और यूं आई।